बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कौम से ख़िताब करते हुए बताया कि किस तरीके से उनको निकालने की साजिश की जा रही है और उन्होंने ना चाहते हुए भी जो है वो अमेरिका का नाम ले लिया है और उन्होंने बता दिया है कि अमेरिका ने ही जो है वो पाकिस्तान को ख़त लिखा है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुलाया और बुलाकर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर जिस तरह मिनट्स लिखे जाते हैं यानी कि नोट्स लिखे जाते हैं उसी तरह जो है वो उस एम्बेसडर को लिखवाया कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही आपका रहेगा, जैसा कि आपके मुल्क में जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाला है असेंबली में, यानी कि ये ख़त पहुंचा 7 मार्च को पाकिस्तान में और 8 मार्च को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है वो पेश कर दी गई और कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। यानी कि ये सारी साजिश और इसके सारे ताने बाने जो है वो पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि तैयार हुए, बल्कि इंटरनेशनली एस्टेब्लिशमेंट और एक ऐसे मुल्क ने मिलकर बनाए हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब को हटाया जा रहा है। इसकी जो चार्जशीट है वो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जो उन्होंने रशिया का दौरा किया और इसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की मर्जी जो है वो शामिल है, यानी कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है जो उसको इंडिपेंडेंट रहने की इजाज़त नहीं दी जा रही, बल्कि यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिपेंडेंट ही रखे, यानी कि अमेरिका पर ही इन्हिसार करे और अमेरिका की मर्ज़ी से ही वो किसी दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाए या कम करे। एक और जो चार्जशीट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि इमरान खान साहब के खिलाफ वो ये है कि उन्होंने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद वसी किया है और चाइना के साथ अपने मुस्तकबिल को जो है वो अटैच किया है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ तकारीर में मुख्तलिफ स्पीचेज़ में आप सुनते ही होंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हमारा फ्यूचर जो है वो अमेरिका के साथ नहीं बल्कि चाइना के साथ है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान में सी पैक के तहत 62 बिलियन डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। चाइना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मौके भी दे रहा है कि पाकिस्तान की इकानमी ऊपर जाए, पाकिस्तान सफ़े अव्वल में जो है वो आकर खड़ा हो और पाकिस्तान इन जैसे मुल्कों का जो है वो मुकाबला कर सके। लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता। अमेरिका की हमेशा ये पॉलिसी रही है, CIA जो कि अमेरिका की एक एजेंसी है, जिस तरह पाकिस्तान की ISI एजेंसी है, इसी तरह CIA भी जो है वो अमेरिका की एक एजेंसी है और उसका ये मौक़िफ़ रहा है शुरू से ही कि अपने दुश्मनों को तो ठिकाने लगाना ही लगाना है, लेकिन अपने दोस्तों को जो है वो हमेशा उनकी ये पॉलिसी रही है कि उनको किसी न किसी तरीके से अपने नीचे ही रखना है, दोस्तों को अपने बराबर नहीं आने देना और दोस्तों को जब उनसे काम ले लिया जाए तो उनको एक कागज़ की तरह जो है वो फेंक दिया जाए। जिस तरह बंदा कॉपी पर लिखता है, कागज़ पर लिखता है, तो लिखने के बाद जब उसका मकसद पूरा हो जाता है तो वो उस कागज़ को फेंक देता है। इसी तरह अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान को, जिस तरह उसने सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात को बहाल किया, ताल्लुकात बहाली के बाद जब उसका मकसद जो है वो मुकम्मल हो गया, जब सोवियत यूनियन मुकम्मल तौर पर टोटे हो गए, यानी कि वो छोटे छोटे ममालिक में तकसीम हो गया, सोवियत यूनियन वो अफ़गानिस्तान से निकल गया, तो उसने एक बार फिर पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियाँ लगाने का फ़ैसला किया। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो है वो एक वाक़या पेश आता है 9/11 का, तो उसके बाद फिर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है और वो दहशत गर्दों के बहाने से अफ़गानिस्तान में आना चाहता है तो पाकिस्तान को यूज़ करता है। और जनरल मुशर्रफ जो एक डिक्टेटर था उसके दौर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि सिर्फ 11 ड्रोन हमले पाकिस्तान में हुए और उसके बाद जो दो डेमोक्रेट आए पाकिस्तान में, जो बड़े अपने आप को कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है, खिदमत तो उन्होंने वाकई की है, क्योंकि पाकिस्तान का 60 सालों में जो पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा था वो था सिर्फ और सिर्फ 6000 अरब रुपए और इन दोनों ने, पाकिस्तान की खिदमत करने वालों ने, पाकिस्तान का कर्जा पहुंचा दिया 30,000 अरब तक। यानी कि पाकिस्तान के 60 सालों में सिर्फ और सिर्फ कर्जा 6000 अरब और पाकिस्तान के आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर में इन दोनों डेमोक्रेट ने पाकिस्तान का कर्जा पहुंचा दिया 24,000 अरब। और पाकिस्तान में कोई बड़ा मंसूबा भी नहीं लगाया, पाकिस्तान में बड़े मंसूबे लगाए जनरल अयूब खान ने, उसने पाकिस्तान में डैम्स बनाए, पाकिस्तान में इंडस्ट्री को लेकर आया, लेकिन इन दोनों डेमोक्रेट ने आकर पाकिस्तान की इकॉनमी की तबाही की, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान को दहशत गर्दी में भी धकेल दिया, पाकिस्तान को अमेरिका का इत्तेहादी बनाकर। वो कौन सा मुल्क है इत्तेहादी, वो कौन सा एलाई है अमेरिका कि वो ये कहेगा अमेरिका को कि आप हमारे मुल्क में ही जो है वो अटैक करो, हम अपनी ज़ुबान से आपको ये भी नहीं करेंगे बल्कि इसकी मजम्मत भी नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने यह भी हवाला दिया कि हामिद करज़ई की हुकूमत थी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान जहां इंटरनेशनल फौजें आकर बैठी हुई थी वहां पर वो ऑपरेशन कर रही थी, जब वहां पर उनके सिविलियन पर जब अमेरिका या उसके एलाइज जो है वो अटैक करते थे, वो ड्रोन हमला करते थे, वो भी मजम्मत कर देता था। लेकिन हमारे ये दो डेमोक्रेट जो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ इन्होंने किया, पाकिस्तान से पैसा लूटा, एवन फील्ड रेफरेंसेस बनाए, उसके बाद एवन फील्ड जो महल बनाए, सरे महल बनाए,
जरदारी साहब मिस्टर 10% का जब बेनज़ीर साहिबा पहले दौरे हुकूमत में आती है तो इनको खिताब मिलता है इंटरनेशनली, तो इन्होंने खिदमत तो पाकिस्तान की बहुत की है, क्योंकि पाकिस्तान का पैसा इन्होंने लूटा है, पाकिस्तान को इस दलदल में फंसाया ही इन दोनों डेमोक्रेट ने। और जब एक ऐसा लीडर आता है कि जिसको पता है, इनको पता है कि वो अमेरिका की नहीं सुनेगा, अगर अमेरिका उसको डूम और कहेगा तो वो अमेरिका को आगे से एब्सोल्युटली नॉट कहेगा। अगर अमेरिका उसे कहेगा कि हमें पाकिस्तान में ड्रोन अटैक की इजाज़त दो, तो वो कभी नहीं कहेगा, वो अपनी एयरफोर्स को कहेगा कि उस ड्रोन को गिरा दो। तो इसीलिए अमेरिका को ये प्राइम मिनिस्टर अच्छा नहीं लगा और उसने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुलाया और बुलाकर पाकिस्तानी एम्बेसडर को ये कहा कि अगर इमरान खान आपका वज़ीर-ए-आज़म रहता है तो आपके लिए ये दुनिया तंग कर देंगे। जिस तरह हैरी किसिंजर ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी दी थी कि तुम्हें दुनिया के लिए एक मिसाल बना देंगे, तो उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के ही लोगों से मरवा दिया, बल्कि पाकिस्तान में ही उसे तख्ते-ए-तार पर जो है वो लटका दिया गया। इसी तरह उस वक्त भी 9 अपोजिशन पार्टियां एक साइड और अकेला जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक साइड था। तो आज तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही है कि अकेला इमरान खान एक साइड और 11 पार्टियां एक साइड। उन्हीं 11 पार्टियों में फजलुर रहमान का बाप जो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ था, आज उसी में शामिल है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जानिसारों में उसका जो नवासा है, उसका जो दामाद है, वही आज उसी पटड़ी पर गामजन है जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उतारने के लिए इन तमाम साजिशी अनासर ने मिलकर जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एक तहरीक चलाई। तो आज वही काम जो है उसका नवासा भी कर रहा है और उसका दामाद भी कर रहा है। और यहाँ से इंसान की नस्ल पहचानी जाती है, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा था कि भुट्टो ये नहीं है, ये जरदारी है। और इमरान खान ठीक कहता है ये मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि अगर ये असली भुट्टो होते तो आज जिस तरह उनके भुट्टो को जो है वो तख्ते-ए-तार पर लटकाया गया था, इसी तरह इमरान खान के खिलाफ साजिशें ना कर रहे होते। आखिर पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि संडे को जो है वो वोटिंग होनी है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर, यानी कि काउंटिंग होगी और पता चलेगा कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टरशिप को कंटिन्यू कर पा सकते हैं या फिर अपने घर बनी गाला वापस चले जाएंगे। तो खान साहब ने ये कहा कि मैं आपको, मेरे मुनहरिफ अरकान है जो, मैं उनको एक बार फिर कहता हूँ कि उस दिन ऐसा मत करना, ये कौम आपको नहीं भूलेगी। वो भुट्टो का दौर और था और आज का दौर और है, क्योंकि आज के इस दौर में सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया आपकी लम्हा ब लम्हा की हरकत जो है वो कैप्चर कर रहा है और बता रहा है कि आप किस साइड पर जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अगर आपको इमरान खान अच्छा नहीं लगता तो आप रिज़ाइन करें, रिज़ाइन करने के बाद आप दोबारा पब्लिक में जाएं और बताएं कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आपके सामने 20 से 25 करोड़ रुपया रखा जाता है तो तब आप कहते हैं कि मेरा ज़मीर जो है वो जाग गया है। तो इस तरह के ज़मीर जागने से आप इमरान खान को हटा तो सकते हैं, लेकिन इमरान खान इतना डेंजरस साबित होगा इन तमाम के लिए, क्योंकि ना सिर्फ ये कौम आपके जो है वो दरवाज़ों पर जाएगी, आपको आपके घरों से घसीट कर बाहर निकालेगी, बल्कि इमरान खान साहब भी सड़कों पर आकर आपको आवाम के सामने रखेंगे। और ये साजिश उनके खिलाफ जो हुई है, इंटरनेशनली साजिश हुई है, वो भी इमरान खान साहब जो है वो उसको बेनकाब ज़रूर करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।